स्कॉट केली एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत सी खूबियाँ रखते हैं। एक अमेरिकी इंजीनियर, एक रिटायर्ड खलाबाज और एक टाइम ट्रैवलर। रुको, क्या? केली ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड कई मिशंस पर की। इनमें से एक सफ़र उसने 340 दिन इस बड़े साइंसी लेबॉर्ट्री में गुजारे जो ज़मीन के ग्रिड मदार में घूमती है। जब वो वहाँ पानी की रिसाइकलिंग सिस्टम को बेहतर बना रहा था, माइक्रोग्रेविटी में हीट ट्रांसफ़र को टेस्ट कर रहा था और वो सब कमाल की साइंसी चीज़ें कर रहा था जो खलाबाज करते हैं, तब भी वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। लेकिन तुम्हारी या मेरी या इसके जुड़वा भाई मार्क की तरह नहीं, वो हम सब के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हो रहा था। दोनों भाई खलाबाज हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं, लेकिन स्कॉट ने वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारा, तकरीबन 10 गुना ज़्यादा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, हालांकि मार्क 6 मिनट पहले पैदा हुआ था, अब वो 6 मिनट और 5 मिली सेकेंड बड़ा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्कॉट ने ज़मीन के गिर्द मदार में रहते हुए आहिस्ता बुढ़ापा झेला। खलाबाज आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते हैं क्योंकि वो हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत करते हैं, तकरीबन 17,500 मील फी घंटे की रफ्तार से। यानी जितना तेज़ चलोगे वक्त जितना खींचता जाएगा और जितना रोशनी की रफ्तार के करीब जाओगे उतनी ही आहिस्ता बुढ़ापा आएगा। स्कॉट के लिए ऊपर सब कुछ नॉर्मल था, इसके लिए वक्त वैसे ही गुजरा जैसे हमारे लिए, लेकिन हकीकत में इसने अपने जुड़वा भाई से कम उम्र गुजारी। जब वो वापस आया तो हम कह सकते हैं इसने हमारे मुकाबले में वक्त के आगे का सफ़र किया। अगर रोशनी की रफ्तार के करीब जाना वक्त को आगे बढ़ा सकता है तो इसका मतलब है खलाबाज पहले ही एक तरह का टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, ये थोड़ा मायूस कुन है। ये बैक टू द फ्यूचर जैसा नहीं है जहाँ एक ज़बरदस्त कार में बैठकर दूसरी टाइमलाइन में जाया जाए, लेकिन ये हकीकत है, कम से कम कुछ साइंसदानों के मुताबिक। ट्रैवल एक लम्हे से दूसरे लम्हे में छलांग लगाने के बारे में नहीं है, जैसे डायनासोर के ज़माने में जाना और फिर बटन दबाकर साल 2100 में पहुंच जाना। ये ज़्यादा मुस्तकबिल में ज़िंदा रहने के बारे में है, 1 सेकंड फी सेकंड से तेज़ चलना, जैसे स्कॉट केली ने किया। इस नज़रिए को समझाने के लिए हमें एक मशहूर शख्सियत को लाना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सोचो अपना बचपन और रिटायरमेंट, चाहे वो माजी हो या मुस्तकबिल, वक्त हमेशा एक ही रफ्तार से गुजरता है। लेकिन आइंस्टाइन आया और कहा ये इतना आसान नहीं है। इसने कहा वक्त निस्बती है, यानी आप जितना वक्त महसूस करते हो वो दूसरे इंसान के वक्त से मुख्तलिफ हो सकता है। ये इस पर मुनहसिर है कि आप दोनों क्या कर रहे हो और कहाँ हो। वक्त सबके लिए एक जैसा नहीं है। एक मिसाल, तुम बेंच पर बैठे हो और आइसक्रीम पिघल रही है। तुम्हारा दोस्त एक तेज स्पेसशिप में जूम करता है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम 5 मिनट में पिघल गई, लेकिन तुम्हारे दोस्त के लिए इसकी घड़ी पर कम वक्त गुजरा। ये है टाइम डायलेशन। और इसी को स्पेशल रिलेटिविटी कहा जाता है। ये नज़रिया 70 की दहाई में साबित भी हुआ। 2 साइंसदानों ने एटमी घड़ियाँ ली और जहाज़ों में दुनिया की गिर्द दौड़ाई, एक मशरिक की तरफ एक मगरिब की तरफ। जब घड़ियाँ वापस आईं तो वक्त मुख्तलिफ था। मशरिक वाली घड़ी ने 59 नैनो सेकंड खोए, मगरिब वाली ने 237 नैनो सेकंड बढ़ा ली। अब सोचो खलाबाज खला में है और बहुत तेज चल रहे हैं। ISS हर 90 मिनट में ज़मीन का चक्कर लगाती है। अगर कोई 1000 दिन खला में गुजारे तो वो तकरीबन 0.02 सेकंड मुस्तकबिल में चला जाता है। ये छोटा लगता है, लेकिन ISS की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसे देखो तो खलाबाज ओलिग पोनेंको सबसे बड़ा टाइम ट्रैवलर है। 2024 में इसने रिकॉर्ड बनाया, 878 दिन खला में गुजारे।
तो अब हमें पता चला कि कैली और कैनेनको इस तरह से मुस्तकबिल में जी रहे हैं, लेकिन पीछे वक्त में जाना वो मुश्किल है। नज़रियाती तौर पर मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिन। सोचो, स्पेस टाइम एक बड़ी लचकदार चादर है। ग्रेविटी इसको मोड़ती है, जैसे ट्रैम्पोलिन पर बॉलिंग बॉल रख दो। अगर आप इसको सही तरीके से मोड़ पाओ तो एक शॉर्टकट बन सकता है जिसे वर्म होल कहते हैं, जो हाल और माजी को जोड़ दे। लेकिन ग्रेविटी सुरंगों को बंद करती है, खोलती नहीं। इन्हें खुला रखने के लिए हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो धक्के मारे, वो है नेगेटिव मास। ये एक अजीब नज़रिया है जिसमें मास खींचता नहीं बल्कि दूर धकेलता है। मसला ये है, नेगेटिव मास कभी हकीकी ज़िंदगी में नहीं मिला, सिर्फ रियाजी में मौजूद है। ऊपर से एक उसूल है, सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है वक्त के मुसाफिर तज़ादात पैदा नहीं कर सकते। मिसाल, अगर तुम वापस जाओ और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक दो, फिर तुम्हारे वालिदैन पैदा नहीं होते, फिर तुम खुद कैसे वजूद में आते? ये एक तज़ाद है और कायनात ऐसे तज़ाद को बर्दाश्त नहीं करती। कुछ साइंसदान कहते हैं हल ये है कि वक्त एक लामहदूद लूप है, यानी जो हो चुका है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर तुम कल वापस जाओ तो तुम वैसे ही काम करोगे जो कल किया था। यानी वक्त का सफ़र मुमकिन है, लेकिन आप माजी को बदल नहीं सकते। हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही दोहराई जाएगी ताकि तारीख खराब ना हो। और बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहो।